हेलो गाइस, विक्स गॉन है। और आज की वीडियो जैसा कि आप देख ही सकते हैं बहुत ही अलग वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सिर्फ अपने व्यूज जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। रिसेंटली मैंने एस्ट्रोलॉजी में कदम रखा, जिसे आप कह सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझा और मैंने काफ़ी, जिसे हम बोलते हैं कुंडलियाँ, उन्हें एनालाइज किया और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पाई जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, और वही मैं शेयर करूंगा आपके साथ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें या फिर ज्योतिष विज्ञान, तो इंडिया में तो बहुत ही फेमस है एस्ट्रोलॉजी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब कोई इंडिविजुअल बॉर्न होता है, जब कोई इंडिविजुअल पैदा होता है, तो मोस्ट केसेस में जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसकी कुंडली बनवाते हैं और वो दिखाते भी है कि अच्छा फ्यूचर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, क्या रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी से। अब एस्ट्रोलॉजी क्या है, जिसे हम बोलते हैं ना लग्न कुंडली, वो है क्या? वो दरअसल जिस टाइम पे एक इंडिविजुअल बॉर्न होता है, अर्थ में आता है, उस टाइम में जो आकाश में जो नक्षत्र होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो किस पोजीशन में होते हैं, कहाँ होते हैं, बस उसी का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन टाइप होता है और उसी के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर इवेंट्स को भी। और आप सभी को बहुत अजीब लगेगा और मुझे भी कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है, बट एस्ट्रोलॉजी का दरअसल कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है कि हाँ एस्ट्रोलॉजी होती ही है। इनफैक्ट साइंस भी वैसे यही मानती है कि बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उनका हम पर कोई असर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जुपिटर हो गया, वीनस हो गया और मार्स, ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं। मेन प्लैनेट्स जो कुंडली में देखे जाए वैसे वो तो राहु है, केतु है। ये दरअसल कोई प्लैनेट्स नहीं है, ये छाया ग्रह है, इक्लिप्स जिसे हम कहते हैं, वैसे होते हैं, ये कोई प्लैनेट्स नहीं है। बट हाँ, गुरु हो गया जिसे बृहस्पति भी बोलते हैं, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, आपका सूर्य हो गया, मार्स हो गया, मंगल जिसे हम कहते हैं, बुध हो गया, मर्क्यूरी। तो ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, मे बी मैंने कुछ स्किप कर दिया हो किसी प्लैनेट को, बट हाँ ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बेसिस पे हम ऐसा मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि ये इंडिविजुअल को अफेक्ट करेंगे और अपने रिजल्ट्स देंगे। तो वैसे अगर हम साइंस की बात सुने तो साइंस तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती है कि जो प्लैनेट्स है ये हमें किसी भी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप डीपली सोचेंगे खुद, तो जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, अगर वो धरती के पास आ जाता है तो उस दिन क्या होता है, उस दिन जो भी वाटर बॉडीज है जैसे समुद्र वगैरह, वहाँ पर टाइड्स और वेव्स वो ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है ग्रेविटेशन की वजह से जो चंद्रमा की है। तो आप खुद सोचिए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारे शरीर में भी ऑलमोस्ट 75 से 80% पानी ही होता है। तो कुछ ना कुछ अफेक्ट चंद्रमा हमें, जो मून है, वो हमें भी तो कर ही रहा होगा, हमारी बॉडी में भी तो, क्योंकि पानी है। वैसे ही मेरा ऐसा खुद का इंडिविजुअल मानना है कि जो आउटर प्लैनेट्स है वो भी किसी ना किसी तरीके से, अब मुझे नहीं पता कैसे, मे बी मैग्नेटिक फील्ड्स हो सकती है, ग्रेविटेशनल पुल हो सकती है, किसी ना किसी तरीके से शायद वो हमारी बॉडी को, हमारी थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं। और शायद इसी चीज को मानते हुए जो पुराने हमारे बहुत महान ऋषिज थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ मानने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी इज लाइक रियल। अगर आप मानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नहीं मानते तभी भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके इंडिविजुअल व्यूज सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। बट हाँ, इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मुझे मिला है। और पिछले कुछ महीनों में मैंने एस्ट्रोलॉजी के बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो सीखे, और वही कॉन्सेप्ट्स मैंने वेरियस लोगों की कुंडलीज में भी लगाए, भले ही वो सेलिब्रिटीज हो या फिर अपनी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हो। और उसके बेसिस पे मैं ऐसे कंक्लूजन में पहुंचा कि एस्ट्रोलॉजी लाइक 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट बहुत लाइक 60-70, इनफैक्ट कई केसेस में 80-90% भी मैंने एक्यूरेट पाई। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है, ये ज्योतिष विज्ञान, ये अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रोचक सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें जाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ राजयोग्स, दोष, और हर प्लैनेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक व्यक्ति को, और क्या कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं प्लैनेट्स के, क्या कॉम्बिनेशन नहीं, किस घर में बैठा है, किस भाव का फल दे रहा है, और लाइक वेरियस अलग अलग कुंडलीज,
D16 चार्ट हो गया, D9 चार्ट हो गया, D10 चार्ट हो गया, और भी ऐसे चार्ट्स होते हैं। और सबसे मेन जो लग्न कुंडली है उसे आप कैसे देखेंगे, उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, तो ये पिछले कुछ महीनों में मैंने सीखा और ये अप्लाई भी की अपनी नॉलेज, और बहुत ही जो रिजल्ट्स थे वो फैसिनेटिंग थे, क्योंकि लाइक जो प्रिडिक्शंस मैं कर रहा था वो काफ़ी कुछ मुझे सही लग रही थी। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले भी बोल रहा था कि ज़्यादा आप लोगों का मैं इस वीडियो में टाइम नहीं लूँगा, बट हाँ, एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी काफ़ी हद तक एक्यूरेट साइंस है, और लाइक सच में अगर आप ढंग से एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं और आप ढंग से एनालाइज किसी के चार्ट को करते हैं तो काफ़ी हद तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके लाइफ इवेंट्स के बारे में। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का ये मतलब भी नहीं है कि मान लीजिए आपने एक चार्ट उठाया और वो चार्ट बहुत ही बुरा चार्ट है, फॉर एग्जांपल बुरे प्लैनेट्स बुरा फल दे रहे हैं, बहुत ही बुरे जो है योग उन्होंने बनाए हुए हैं, दोष जिसे हम कहते हैं, काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, बहुत से दोष होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल जो है वो इन दोषों से घिरा ही रहेगा, नहीं। ऑफ कोर्स उसकी लाइफ में ट्रबल्स आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, बट एस्ट्रोलॉजी इज अ वे जिससे कि आप पहले से ही, ये एक तरीका है। फॉर एग्जांपल आपको एक आदमी दिखेगा अपनी तरफ आते हुए, वो आपको पहले ही वार्न कर देगा कि भाई साहब आगे गड्ढा है, तो आप संभल के जाना, उसके ऊपर से जाना या फिर साइड से जाना। तो एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसा ही है, वो पहले ही आपको बताएगी अच्छा यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, यहाँ पे आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को उन चीज़ों के लिए, और इन अ वे प्रिवेंट काफ़ी हद तक आप वैसी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि आप एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर अपने जो फ्लॉज है उन्हें भी इम्प्रूव कर सकते हैं और एक बेटर आदमी बन सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी ओवरऑल काफ़ी अच्छी साइंस लगी मुझे। और एस्ट्रोलॉजी आपको तब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, मान लीजिए अगर आपको इंडियन माइथोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल जो हमारी कुंडली में प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उनकी भी आपस में होता क्या है कि उनकी राशियाँ भी होती है, राइट। कहीं अपनी ही राशि में अगर हो तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो 5वां भाव है, मान लीजिए वहाँ पर सूर्य बैठे हैं सिंह राशि में, तो वो उन्हीं की राशि है 5 नंबर, तो वहाँ पर वो अच्छे फल देंगे। और यही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो फ्रेंडशिप्स है, जो कि एनिमीशिप है इन प्लैनेट्स के बीच, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि माइथोलॉजी में भी शायद ऐसी स्टोरीज होती है। क्योंकि राहु केतु भी तो तब बने थे जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उनको विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें काट दिया था, तब राहु और केतु बने, जो कि पहले राहु और केतु एक ही होते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी। और लाइक सूर्य शनि की भी जो है एनिमीशिप है एक तरीके से, बट रिलेशन में तो बाप बेटे ही है वो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एस्ट्रोलॉजी लगेगी अगर आपका इंडियन माइथोलॉजी में भी इंटरेस्ट है। तो अगर आप फ्री हो तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, और इनफैक्ट आप काफ़ी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस और के बारे में भी कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ कि भाई ये एस्ट्रोलॉजी है, बिल्कुल सही है, मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते तो वेल एंड गुड, इंसान को क्योंकि काम करने से मतलब होना चाहिए, और अगर आपके एक्शंस, आपके काम अच्छा है तो लाइक आपके साथ अच्छा ही होगा सब, फिर भले ही चाहे आपकी कुंडली जैसे भी हो। बट हाँ, होपफुली अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपकी कुंडली भी अच्छी ही होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जस्ट माई व्यूज ऑन एस्ट्रोलॉजी, और आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।